आज का जो टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म। भारत में जैन धर्म का उदय कब, क्यों, कैसे हुआ? प्राचीन भारत के इतिहास में 6ठी सदी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रांति युग के नाम से सुविख्यात है। यह वह समय था जब भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में धार्मिक आडंबर व ढोंग, अंधविश्वास आदि के विरुद्ध धार्मिक क्रांतियों का प्रारंभ हुआ। उदाहरण के रूप में जिस समय भारत में जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ और इनके प्रचारक महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध धार्मिक आडंबरों का विरोध कर रहे थे, उसी समय चीन में कन्फ्यूशियस चीन में उस समय कन्फ्यूशियस और लाओ त्से अपने दार्शनिक विचारों का प्रसार कर रहे थे तथा यूनान में सुकरात व ईरान में जोरेस्टर आदि इन धार्मिक व दार्शनिक विचारकों ने उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों आदि का विरोध किया। उस समय भारत में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी व्याप्त अंधविश्वास आदि का घोर विरोध किया और भारत वासियों को सरल सुबोध व मोक्ष प्राप्त का सीधा मार्ग प्रशस्त किया। 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति होने के निम्न कारण थे। पहला, अंधविश्वास। उस समय लोग अंधविश्वासी थे, परंपरागत रूढ़िवादी प्रथाओं पर जीवन निर्वाह करते थे। दूसरा, मूर्ति पूजा व ब्राह्मणवाद। उस समय लोग मूर्ति पूजा करते थे तथा ब्राह्मणवाद का प्रभुत्व था। ब्राह्मणों के बिना कोई भी धार्मिक क्रियाकलापें संपन्न नहीं होते थे। अगला, हिंसात्मक। वैदिक काल के अंतर्गत
हिंसात्मक यज्ञ होते थे जहां पर ब्राह्मणों का अत्यधिक प्रभुत्व होता था। बिना ब्राह्मण के कोई यज्ञ नहीं होते थे। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए यज्ञों में पशु बलि आदि दी जाती थी। अतः इन कुप्रथाओं का इन दार्शनिकों ने घोर विरोध किया और प्रजा के सामने सरल, व्यवहारिक, अहिंसात्मक मार्ग को अपनाते हुए ऐसा सरल, सुबोध, व्यवहारिक धर्म पर जोर दिया ताकि लोग आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सके, जिसके कारण लोग प्राचीन धर्म से ऊब चुके थे। अतः प्राचीन धर्म ग्रंथों की जो लिपि होती थी वो भी संस्कृत भाषा में थी। जनसाधारण उस भाषा को न तो पढ़ सकता था, न बोल सकता था, न उसमें समझ सकता था। इसलिए महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण भाषा, जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा के अंतर्गत उन्होंने अपने प्रवचन दिए और लोग उनके प्रवचनों की ओर अधिक से अधिक आकर्षित होते गए और उनको ग्रहण करते गए, जिसके कारण जैन और बौद्ध धर्म का विकास होता चला गया। जैन धर्म की प्राचीनता अधिकांशतः विद्वानों का यह मत माना जाता है कि जैन धर्म का उदय 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ, किंतु जैन धर्म के ऐतिहासिक स्रोत व वैदिक कालीन आदि तथ्यों से ज्ञात होता है कि जैन धर्म अति प्राचीन था। जैन धर्म के दो तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि ऋषभदेव व अरिष्टनेमि, इन दोनों का उल्लेख भागवत पुराण व विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अतः ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। तीर्थंकर का अर्थ जैन धर्म के विकास में योगदान देने वाले महात्माओं से।
अतः जैन धर्म यदि अधिक प्राचीन नहीं तो उतना प्राचीन अवश्य है जितना कि वैदिक धर्म। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें प्रथम ऋषभदेव, 23वें अश्वसेन, 23वें सोली, 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें महावीर स्वामी। तेईसवें व 24वें तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है, किंतु 22 के संबंध में ऐतिहासिकता की सिद्धता से संबंधित मतों के संबंध में विद्वानों को संदेह है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा और पत्नी का नाम प्रभावती था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन का परित्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया और सम्मेद पर्वत पर कठोर तपस्या करके सर्वोच्च ज्ञान यानी कि केवल जैन धर्म में केवल को सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है, इन्हें प्राप्त हुआ। इन्होंने निग्रंथ पंथ की स्थापना की। निग्रंथ से तात्पर्य सांसारिक बंधनों को छोड़ना या कर्म बंधनों से मुक्त होना। पार्श्वनाथ ने स्त्री और पुरुष दोनों को अपना अनुयायी बनाया। उन्होंने 4 सिद्धांत मुख्य रूप से प्रतिपादित किए थे, जिनमें सत, अस्त्य, अपरिग्रह और अहिंसा। पार्श्वनाथ के 250 वर्ष बाद महावीर स्वामी का उदय हुआ। महावीर स्वामी
का जन्म वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर ज्ञात्रिक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। वहीं इनके माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के प्रसिद्ध शासक राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वहीं महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। जिस समय महावीर स्वामी का जन्म हुआ, उस समय विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या परम भिक्षु ज्ञानी। बचपन में महावीर स्वामी को राजोचित क्षत्रिय कुल के अनुसार शिक्षा दिलाई गई। युवा होने पर उनका विवाह यशोदा नामक एक सुंदर राजकुमारी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। महावीर स्वामी के अपनी पत्नी से एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका नाम प्रियदर्शिका था। इस पुत्री का विवाह आगे चलकर जमाली नामक एक क्षत्रिय सरदार के साथ हुआ। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया। अर्थात महावीर स्वामी के गुरु भी उनके भाई नंदीवर्धन ही थे। इस प्रकार वर्धमान ने गृह त्याग कर दिया। बारह मास तक या 12 महीनों तक उन्होंने एक वस्त्र धारण कर
कठोर तपस्या की। 1 वर्ष बाद यानी कि 13वें मास में उन्होंने वस्त्र का भी त्याग कर दिया और उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। 12 वर्षों बाद उनको 13वें वर्ष में जंबिक ग्राम के समीप रिजुपाली का नदी, यह रिजुपालिका सरिता के तट पर सर्वोच्च ज्ञान केवल प्राप्त हुआ। रिजुपालिका नदी के तट पर केवल प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने जैन धर्म का घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया। तपस्या में अद्भुत साहस दिखाने के कारण, अपने कठोर परिश्रम के कारण महावीर स्वामी विभिन्न नामों से विख्यात हो गए। महावीर स्वामी जिन अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले, महावीर तपस्या में अद्भुत साहस दिखाने के कारण बचपन का नाम वर्धमान, निग्रंथ अर्थात कर्म बंधनों से मुक्त, बौद्ध साहित्य में भी महावीर स्वामी को निग्रंथ नाथ पुत्र कहा गया है, अर्थात निग्रंथ नाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी ने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति के बाद, केवल प्राप्ति के बाद वह पावापुरी आए। वहां से उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनके शिष्य महासायन कामदेव, कौंडियन, आनंद आदि ने जैन धर्म
के प्रसार प्रसार में योगदान दिया। जैन ग्रंथ, ओवायन व आवश्यक सूत्र आदि से ज्ञात होता है कि उस समय के प्रसिद्ध शासक जैसे वैशाली के लिच्छवी नरेश चैटक व हर्यक वंश के शासक बिंबिसार व उनके पुत्र अजातशत्रु आदि उनके शिष्य बन गए। महावीर स्वामी का अंतिम समय पावापुरी में व्यतीत हुआ, जहां पर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। पावापुरी मल्ल राज्य की दूसरी राजधानी थी, अतः 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हो गया। बाकी के जो इसमें टॉपिक बचे वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।